दोस्तों देखेंगे हम ये वीर शिवाजी मतलब मराठों का इतिहास, मराठा साम्राज्य का पूरा इतिहास देखते हैं धीरे धीरे आराम आराम से। देखिएगा अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया है, मराठों ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब वीर शिवाजी का इतिहास देखते हैं कि वीर शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी मतलब कि 16वीं शताब्दी की एंड हो गई, अब 17वीं शताब्दी अब पहुँचेंगे। तो 17वीं शताब्दी के मध्य में महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। आप जानते हैं कि इसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, कर्नाटक और आपके तमिलनाडु के क्षेत्र में विस्तारित किया था। ठीक है, वैसे किताबी लैंग्वेज में जानेंगे मतलब कि अगर मेंस के एनसीईआरटी में लिखना है तो दक्षिण पश्चिम मतलब देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम भारत का वह भाग जो पश्चिम में, मतलब ये पश्चिम, ये आपका भारत है ऐसा प्यारा, तो ये पश्चिम में आपका अब जो गुजरात है, तो पश्चिम में जो है आपका सतपुड़ा पर्वत से लेके पश्चिम में आपका अरब सागर, ये अरब सागर है ना, अरब सागर से लेके यहाँ सतपुड़ा पर्वत तक फैला हुआ, जिसमें आपका आधुनिक मुंबई आ जाती है, पूरा मुंबई है। ठीक है, आपका कोंकण क्षेत्र आता है, मतलब कि गोवा कोंकण क्षेत्र, खानदेश आता है कर्नाटक में, आपका बरार कर्नाटक का है, मध्य भारत मतलब ये मध्य भारत आपका है, मध्य भारत, और हैदराबाद राज्य ये हैदराबाद है आपके। ये सारे राज्य सम्मिलित थे, मराठावाड़ा के नाम से जाना जाता था, इसे मराठावाड़ा कहते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मराठावाड़ा कहते थे। देखिएगा मराठों का जो उत्कर्ष है, और ये देखिएगा जहाँ के निवासी जो ये थे, मतलब कि भारत के इसी भाग को महाराष्ट्र पुकारा गया, और आपका इसी भाग को महाराष्ट्र पुकारा गया, और आपका यहाँ के निवासियों की जो भाषा मुख्यतः मराठी थी। ठीक है, जैसे में आप देखेंगे इसके आगे का, ये देखिए यहाँ पे कि शिवाजी के बाद संभाजी, राजाराम प्रथम और शिवाजी द्वितीय, ठीक, साहू जी और राजाराम सेकेंड मराठा छत्रपति बने थे। ठीक है, आप देखेंगे कि मराठों के उत्कर्ष में उनके जो साम्राज्य का जो विस्तृत अध्ययन है वो 2 चरणों में देखा जा सकता है। जो मराठा मान लीजिए ये हैं, मराठा हैं, ठीक, मराठा हैं, तो इनको 2 चरणों में देखेंगे। 2 चरणों में एक आपका 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, मतलब कि शिवाजी का कार्यकाल। ठीक है, उत्तरार्ध कहते हैं शिवाजी का कार्यकाल, ठीक, शिवाजी का कार्यकाल। और दूसरा हम देखेंगे क्या कि संभाजी, राजाराम और आपका ताराबाई, ये तीनों आएंगे इसी में, इसको प्लस कर लेंगे। और आपका ये ताराबाई जो उनकी औरंगजेब जब रहता है तब ताराबाई रहती है, मतलब संभाजी, राजाराम और ताराबाई ये इसी में आ जाएंगे। संभाजी, राजाराम मतलब संभाजी, राजाराम प्लस ताराबाई SRT। ठीक, और दूसरे चरण में देखेंगे पेशवाओं के अधीन जो शासन था उसको देखेंगे। ये मराठों के अधीन शासन है। ठीक, अब पेशवा आते हैं जब, तो पेशवाओं के अधीन शासन इसको देखेंगे। ठीक, तो 2 चरणों में बांट के मराठा को पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखता है कि मराठा साम्राज्य के उदय के कारण, मराठा साम्राज्य के उदय का कारण एक नहीं बल्कि अनेक कारण विद्यमान थे। देखिएगा भौगोलिक स्थिति समझ में आता है, जैसे में कुछ एक ग्रांड ट्रंक, ये लिखते हैं इसको ग्रांड, ये यहाँ पे ग्रांड ट्रफ, हाँ ग्रांड डफ नाम था इनका, डफ था, ग्रांड डफ नाम के इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा है जो मराठे थे वो आकस्मिक अग्निकुंड से आपका जन्मे थे, ये कहते हैं। अब देखिएगा कि इनका जो एक उदय का है कि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, महाराष्ट्र प्रदेश का जो भूखंड है अनुपजाऊ, मतलब कि उर्वर नहीं है, अनुर्वर है प्रकार का था। यहाँ की मिट्टी आपकी पथरीली प्रकार की थी। यह देश एक उबड़ खाबड़ प्रदेश के रूप में विद्यमान था। यहाँ पे घने वृक्ष और आपके कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती थी, अर्थात यहाँ की जलवायु ने ही महाराष्ट्र के लोगों को अत्यंत संघर्षशील बना दिया था। कहने का मतलब ये है कि जो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति है वहाँ के निवासियों को एक विशेष प्रकार का आपका चरित्र दिया। कैसे कि पहाड़ों पर स्थित किलों की जो सहायता से मराठों ने उत्तर से आए हुए आक्रमणकारियों को सामना किया, और यहाँ की जो ऊंची पथरीली भूमियाँ थी, जिससे मराठे गुरिल्ला युद्ध में आपके गुरिल्ला युद्ध में निपुण हो पाए। ठीक, और गुरिल्ला युद्ध करते थे। गुरिल्ला युद्ध के कारण ही मराठे इतने मतलब प्रभावशाली हुए, सक्सेस हुए थे।
देखिए, परंतु क्या हुआ था, मुग़लों से कमियाँ क्या थी मुग़लों में कि जो मुग़ल थे खुले मैदान में लड़ने वाले अभ्यस्त थे। ये खुले मैदान में लड़ते थे और यहाँ उन्होंने बड़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी। ठीक, अब आगे देखेंगे, ये यहाँ से देखते हैं शिवाजी का व्यक्तित्व। थोड़ा जैसे कि कुछ इतिहासकार हैं, जैसे यदुनाथ सरकार कहते हैं कि प्रकृति ने मराठों को आत्मविश्वास, साहस और क्या सहिष्णुता, सादगी, स्पष्टवादिता, सामाजिक कूट कूट कर भर दी थी। कैसे भर दी थी? क्योंकि ऐसी सामाजिक और उनका परिवेश ऐसा था। क्यों? क्योंकि इसके कारण उनका परस्पर बर्ताव जो था आत्मनिर्भरपूर्ण। मराठों का सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं था। उनकी स्त्रियां जो थी, उनकी शक्ति और देशभक्ति में पूरी समझदारी और सहायक थी। ये यदुनाथ सरकार कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए कि शिवाजी का व्यक्तित्व, शिवाजी का जो देखते हैं, शिवाजी अत्यंत सरल और आपका उदार था। अत्यंत सरल और उदार था। ये अत्यंत सोच समझ कर निर्णय लेते थे। ठीक, इनके जो पीछे शिवाजी के माता जीजाबाई का सरल व्यक्तित्व था। शिवाजी का माता बहुत सरल स्वभाव की महिला थी। देखिए, मराठा में जो 15वीं 16वीं शताब्दी में एक नवीन धार्मिक आंदोलन का जन्म हुआ था। जैसे कि उत्तर की तरह दक्षिण में भी आपका ऐसे महात्माओं ने जन्म लिया जिन्होंने सभी धर्मों को सारभूत सिद्धांत पर जोर दिया था। जैसे में आप देखेंगे कि जो आंदोलन धार्मिक सुधार वाले व्यक्ति थे, जो संत थे, वो अंधविश्वास और कर्मकांडों के विरुद्ध आवाज़ उठाए और जाति पाति को तोड़ने का उपदेश दिया। इनमें जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस हुए तुकाराम, रामदास जी थे, एकनाथ शिंदे वाले, ये वाले नहीं, एकनाथ थे और आपका वामन पंडित थे। इन्होंने विशेष प्रकार से आपका योगदान दिया राष्ट्रीय भावना को जगाने में। ठीक, इन संतों ने मराठों के लिए बहुत अद्भुत काम किया। जैसे में आगे देखेंगे कि धार्मिक सुधार आंदोलन उन्हीं के बारे में लिखा है कि महाराष्ट्र में इस समय मराठी संतों जैसे एकनाथ, तुकाराम, रामदास मराठियों में एकता समर्पित करने के लिए आंदोलन चलाया था और इसका प्रभाव आपका मराठा राज्य के उदय के ऊपर सकारात्मक रूप से पड़ा। अब देखेंगे हम शिवाजी का जीवन परिचय। शिवाजी का जन्म 1627 में होता है, मृत्यु होती है 1680 में। ठीक है, तो आप देखेंगे यहीं से देखिए, शिवाजी का जीवन परिचय जानने से पहले जानते हैं कि जो मराठों का प्रारंभिक इतिहास है ना, उसमें जो शिवाजी के पूर्वज हैं, ये शिवाजी हैं, शिवाजी के जो पूर्वज हैं ना, ये पूर्वज सिसोदिया वंश से संबंधित हैं। सिसोदिया वंश, ठीक है, सिसोदिया वंश, ये पूछ सकता है, सिसोदिया वंश से संबंधित है। ठीक, और आपका जो 1303 में आपका अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है, ये जो सिसोदिया थे मेवाड़ के थे, याद रखिएगा, मेवाड़ के सिसोदिया थे। मेवाड़ पे इस आपका 1303 में जब ये आक्रमण करता है तो सज्जन सिंह या सुजान सिंह महाराष्ट्र पलायन कर जाते हैं और शिवाजी के जो पिताजी थे, शाहजी थे, ये मालो जी के पुत्र थे। शिवाजी के पिता, इनके पिता, ये पिताजी जो थे, इनका नाम था शाहजी। ठीक है, शाहजी और इनके पिताजी का नाम जो था वो मालो जी था। ठीक है, मालो जी था, मालो जी के पुत्र थे। मालो जी जो थे, लघु जी जाघव एक जागीरदार था, उसके अंगरक्षक थे। ठीक, यहीं से कहानी शुरू होती है। देखिएगा कि शिवाजी का जन्म जो होता है 1627 में होता है महाराष्ट्र क्षेत्र में। इनकी माता शिवनेरी देवी, महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित माता शिवनेरी देवी के मंदिर में हुआ था, इसलिए इनका नाम शिवाजी पड़ा था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी, वही शाहजी नहीं, शाहजी भोसले था तथा माता इनकी थी जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक का नाम आपका दादाजी पूर्णदेव था, जबकि गुरु का नाम समर्थ गुरु रामदास था। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब इनके पिताजी जीजाबाई का त्याग कर देते हैं तो ये चली जाती हैं रायगढ़, नहीं, वहाँ पे पूना सूपा जागीर में रहती हैं ये। अहमदनगर के वजीर जो थे ना, तो फिर अब जो शाहजी थे, हाँ, तो उसी किले में इनका लालन पालन होता है और कोणदेव जो थे,
कोणदेव तो इनके पिताजी के गुरु थे, इनके संरक्षक थे शिवाजी के, सॉरी, और फिर रामनाथ इनके गुरु थे, धार्मिक गुरु। आगे देखिएगा, शिवाजी के साम्राज्यवादी अभियान। शिवाजी के जो दादाजी पंथ की उपस्थिति में महाराष्ट्र में स्थित रायरारी की पहाड़ी पर स्थित रायरेश्वर मंदिर में हिंदू पदशाही की स्थापना व मराठा राज्य की स्थापना के लिए कस्में खाई थी और उसके लिए तन मन धन से अर्पित करके कहा था कि हम मराठा साम्राज्य की स्थापना करेंगे। इसके पश्चात शिवाजी ने अहमदनगर के निजामशाही राजवंश से 1663 ईस्वी में आपका सिंहगढ़ का किला जीत लिया था और इसके बाद शिवाजी ने तोरण, चाकण, सूपा, पनहाला और अन्य किलों का विजय किया था। फलतः शिवाजी के पास 1665 में 85 किले स्थित थे। देखिएगा, शिवाजी का जो प्रारंभिक जीवन है वो आपका प्रारंभिक जीवन में एक बार रिवीजन करते हैं कि शिवाजी का जो जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 को। फटाफट रिवीजन करते हैं ऊपर वाली बातें छोड़ के, और ये एनसीईआरटी के अनुसार है, याद रखिएगा। शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। माताजी जीजाबाई। ठीक है। पितृ पक्ष में ये राजपूताना सिसोदिया वंश से थे, बताए थे ना, सिसोदिया वंश से थे। और मातृ पक्ष में ये देवगिरी के यादवों के वंश थे। जो जीजाबाई थी वह देवगिरी की यादवों के वंश थे। कलर चेंज कर लेते हैं। देवगिरी के यादवों के वंश से माताजी थी। जीजाबाई जी थी वो देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थी। 10 वर्ष की अवस्था में शिवाजी को पूना भेज दिया गया था। कहाँ भेजा गया था? जब इनके पिताजी इनका त्याग कर देते हैं जीजाबाई जी का, तो ये पूना चले जाते हैं। कौन पूना जाता है? तो शिवाजी जाते हैं। शिवाजी को कहाँ भेजा जाता है? आपका शिवा को पूना भेज देते हैं। ठीक, पूना भेज दिया गया। इसी समय शाहजी भोसले जीजाबाई का त्याग कर देते हैं। ठीक है, जब ये जाते हैं तो जीजाबाई का समझिए त्याग कर देते हैं, दूसरी बीवी के साथ रहने लगते हैं और जीजाबाई का त्याग कर लेते हैं। ठीक, जीजाबाई का त्याग करते हैं। फिर क्या नाम है कि जब जीजाबाई का, एक क्वेश्चन पूछता है कि जब जीजाबाई का त्याग करते हैं तो उनकी दूसरी पत्नी जो होती है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम तुकाबाई था। क्या नाम था? तुकाबाई था। और तुकाबाई से विवाह कर लेते हैं। तो शिवाजी का लालन पालन कौन करता है? कौन करता है? जीजाबाई करती है। कौन करता है? यहाँ पे देखिए लिखा है जीजाबाई करती हैं। लालन पालन जीजाबाई करती हैं। और क्योंकि जीजाबाई का बहुत चरित्र उच्च था, वह धार्मिक प्रकृति की महिला थी। ठीक, तो इनका जो पूरा प्रभाव था शिवाजी पे पड़ा था, इसलिए शिवाजी के अंदर एक उत्कृष्ट प्रभाव मतलब जन्मा। और इनके जो दादाजी कोणदेव थे शिवाजी के संरक्षक थे, पूना की जागीर की देख रेख करते थे और शाहजी भोसले के बहुत बड़े अच्छे सहयोगी और मित्र थे। ठीक है, इतनी कहानी हमने देखी। अब विजय जो देखा था उस विजयों को रिवीजन करते हैं, कौन कौन से किले कब जीते। देखिए, बीजापुर का जो आदिल शाही राज्य है उसके विरुद्ध शिवाजी ने जो सैनिक अभियान किया था, सर्वप्रथम इनका सैनिक अभियान 1646 में हुआ था। 1646 ईस्वी में हुआ था। तब इन्होंने तोरण का किला जीता था। तोरण का किला जीता था। ठीक, तोरण का किला। इसके बाद 1646 में इन्होंने राजगढ़ के किले का अधिकार किया था। 1646 में ही राजगढ़ का किला जीता था। कौन सा? राजगढ़ का। यहाँ लिखिएगा राजगढ़, मिटा लेते हैं थोड़ा सा, राजगढ़ का। ठीक है, राजगढ़ का किला जीता। इसके बाद क्या हुआ कि शिवाजी मतलब अधिकतर पुस्तकें लिखती हैं कि शिवाजी ने पहला जो दुर्ग जीता था सिंहगढ़ का जीता था, जबकि सिंहगढ़ का जो ये सिंहगढ़ है, कलर चेंज कर लेते हैं कि सिंहगढ़ है जो सिंहगढ़ का किला 1647 में जीतते हैं ये, 1647 में सिंहगढ़। ठीक है, सिंहगढ़ का किला आपको इन्होंने 1647 में जीता था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एनसीईआरटी बताती है। ठीक, और क्या क्या बताया इसमें? 1654 में पुरंदर का किला जीता था, लिखा 1654 में, ये 43 नहीं लिखा, 47 है ये, इसलिए इनका पहला किला नहीं मानते हैं। 1654 में इन्होंने पुरंदर का, 1656 में जवाली का। ठीक है, इसको कैंसिल करके छोटे से लिख देते हैं। 1654 में जो आपका है ये आपका कहाँ का? पुरंदर लिख देते हैं। और 1657 में आपका 56 में जवाली, 56 में जवाली का किला जीतते हैं। ठीक, फिर आगे देखिएगा, यहाँ सब हो गया। अफजल खां को बाद में मारेंगे। अफजल खां को मारने से पहले कोंकण प्रदेश जो इन्होंने जीता था उसको देखते हैं। कोंकण प्रदेश, अफजल खां को मारने से पहले कोंकण
इनका जो कोकड़ विजय था, कोकड़ विजय जो 1657 में होता है, इसको देखते हैं। 1657 कहाँ से यार, एक मिनट, हाँ 1657 में कोकड़ विजय होता है, इसको देखते हैं। देखिए, जब 1657 में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है, औरंगजेब दक्षिण से जब उत्तर जा रहा था, तो शिवाजी को अपना राज्य विस्तार का अवसर मिला था। और 1657 में, जैसे 1657 में क्या होता है कि जब औरंगजेब उत्तराधिकार का युद्ध लड़ने के लिए उत्तर भारत जाता है, दिल्ली जाता है, तो इनको मौका मिल जाता है। तो उन्होंने क्या किया, कोकड़ प्रदेश के कल्याण और भिवंडी, नाला सोपारा के बगल वाला भिवंडी, और आपका क्या कहते हैं, माहुल के किलों को जीत लिया था और अपना शासन स्थापित कर लिया था। कल्याण और भिवंडी नगरों में अपनी नौसेना अड्डा बनाया था। इतनी बात याद रखिएगा। 1657 कोकड़। अफजल खां और शिवाजी का जो संघर्ष हुआ था 1659 में हुआ था। 1659 में देखिए शिवाजी की जो बढ़ती शक्ति, एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो अफजल खां बीजापुर का सरदार था। इसने शिवाजी के दरबार में कृष्णाजी भास्कर नामक आपका राजदूत भेजकर नहीं, बीजापुर का सरदार तो ये सेनापति था। ये क्या है कि शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखकर जो बीजापुर का सुल्तान था, वो अपने प्रधान सेनापति, ये इसका बीजापुर के सुल्तान का प्रधान सेनापति है। कौन है? अफजल, इनका प्रधान सेनापति है। तो इसको मतलब इसके विरुद्ध शिवाजी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भेजा। और भरे जब ये मतलब आक्रमण करने के लिए या समझौता करने के लिए कहता है, तो अपना सेखी भगाड़ता है अफजल खां। कहता है कि अरे अपने घोड़े से बिना उतरे ही उस पहाड़ी के चूहे को मैं बंदी बना लूँगा, ऐसा बोलता है। ये लिखा है कि राजदूत भेजकर शिवाजी से मिलने का समय मांगा। फलतः शिवाजी ने अपना गोपीनाथ नामक दूत भेजकर मिलने का स्थान प्रतापगढ़, महाराष्ट्र में है, का क्षेत्र चुना था। अफजल खां के साथ प्रसिद्ध तलवारबाज सैयद बादा भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया था। इन दोनों को वीर शिवाजी ने पराजित कर, जिससे महाराष्ट्र के क्षेत्र में शिवाजी का मान बढ़ा था। लेकिन इतनी छोटी कहानी नहीं, कहानी ऐसे है कि शिवाजी जब इनकी जो शक्तियाँ विस्तार हो रही थी, तो बीजापुर का सुल्तान बताइए 1659 में अपने सेनापति अफजल खां को इनको मारने के लिए, मतलब इनके विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए भेजा। फिर क्या होता है कि इन दोनों का जो मिलन का स्थान चुना था मीटिंग का, वो आपका प्रतापगढ़ का जो पहाड़ी दुर्ग है उसमें था। ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में होता है। फिर अफजल खां ने कृष्णजी भास्कर को दूत बनाकर तो भेजा था संधि प्रस्ताव के लिए, ठीक। तो संधि प्रस्ताव में क्या लिखा था कि मैं तुम्हें अपनी सरकार से अधिक सम्मान और सेना की सामग्री दिलवा दूंगा। यदि तुम दरबार में उपस्थित होगे तो तुम्हारा स्वागत होगा, यदि तुम उपस्थित होना न चाहोगे तो तुम्हें मुक्त कर दिए जाओगे, ऐसा बोला था। तो शिवाजी बहुत चालाक थे। उन्होंने क्या क्या संधि की बातचीत करने के लिए शिवाजी प्रतापगढ़ दुर्ग से, मतलब उसी के आसपास एक गांव था, गांव का नाम था पार गांव, लिख देते हैं यहाँ पे, गांव का नाम था पार गांव। ये दुर्ग के पास था पार गांव, वहीं पे आपका मीटिंग का अड्डा सेट होता है। तो जो दो अंगरक्षक थे, इनके जीव महल थे, शिवाजी के जीव महल, और आपका शंभूजी कावजी के साथ आपका अफजल खां से मिलने जाते हैं। और जो मोरो पिंगले और नेता पालकर के नेतृत्व में सेना साइड में छुपा के झाड़ियों में रख देते हैं, ठीक। अब इनकी कहानी है ये शिवाजी की। शिवाजी किसको ले जाते हैं? जीव महल को और शंभूजी को। जीव महल मतलब जे, शंभूजी मतलब यश, ठीक है। इन दोनों को लेके जाते हैं और आपका अपनी सेना भी पीछे छुपा देते हैं। क्या होता है ये कि जो अफजल खां था, ये विश्वासघात करने के तत्पर से ही आया था। उसके भी दो अंगरक्षक थे। एक आपका सैयद बादा था, ये तलवार चलाने में स्पेशलिस्ट था। सैयद बादा, ये काट के लिखते हैं, सैयद बादा, ठीक है। सैयद बादा जो था ये आपका तलवारबाज में स्पेशल था, ठीक, ये था। और एक और था, उसका नाम क्या कहते हैं कि याद नहीं आ रहा। तो ये दोनों स्थान पे पहुँचे। शिवाजी दोनों, अफजल खां क्या करता है कि उनको आलिंगन करने के लिए, मतलब गले लगाने के लिए, शिवाजी को जैसे ही उनको गले लगाया तो तलवार से मारना चाहा
तो शिवाजी क्या करते हैं, अपना बगनक जो हाथ में पहनते हैं अपने मुट्ठी में, उंगलियों में, उसी को उसके पेट में घुसेड़ देते हैं। फिर अफजल खां मर जाता है, उसके सैनिक भाग जाते हैं। बस यही कहानी है, अफजल खां मर जाता है। आगे देखिएगा शाइस्ता खां। ये शिवाजी का जो जीवन का द्वितीय भाग, ये चैप्टर देख लेंगे तो उसमें आया, क्योंकि 1659 से लेके 1674 तक, ये अलग भाग में बांट के पढ़ सकते हैं आप, 59 से लेके 74 तक। इसका जो संघर्ष होता है शाइस्ता खां का, क्या होता है कि शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था और उसका सेनापति था। शिवाजी को पराजित करने के लिए पूना में अपना सैनिक बेड़ा उतारा। शिवाजी जानते थे कि आमने सामने के युद्ध में मुगलों से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए छापामार युद्ध, आपका गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाते हुए शिवाजी ने अर्धरात्रि में बरसात के समय शाइस्ता खां के ऊपर आक्रमण करके उसके पुत्र फतेह खां का वध कर दिया और शाइस्ता खां का बायां हाथ का अंगूठा काट दिया। इस विजय के बाद शिवाजी का सम्मान और बढ़ गया था। शिवाजी ने 1664 में ही सूरत नगर पहली बार लूटा था और इस समय यहाँ पर अंग्रेज मुखिया आपका कौन था? ऑक्सडाइन था, जॉर्ज ऑक्सडाइन था। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब कहानी क्या है। शिवाजी जो थे, शिवाजी की जो उपलब्धियों से औरंगजेब भयभीत होता है। तो 1659 में ही आपका अपना मामा, जो इसका मामा था शाइस्ता खां, इसको कहाँ भेजता है? दक्षिण भेजता है। तो शाइस्ता खां दक्षिण जाता है। शाइस्ता क्या करता है कि बीजापुर के सुल्तान के साथ गठबंधन करके पूना और सी से चाकन और के से कल्याण, पीसी की, ये इन किलों पे क्या करता है? गठबंधन करके इन किलों को जीतता है और यहाँ तक कि संपूर्ण उत्तरी कोंकण दुर्गों पर अधिकार कर लिया। लेकिन क्या होता है कि वर्षा जब ऋतु आ जाती है तो शाइस्ता खां पूना में ठहर जाता है। फिर शिवाजी यहीं चाल चलते हैं। 15 अप्रैल, देखिए डेट याद रखिएगा, 15 अप्रैल, ये 13 नहीं है 15 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम करते हैं। 15 अप्रैल आपका 1663 में। इसमें क्या होता है कि जो शिवाजी थे 400 सैनिकों के साथ, कितने सैनिक? 400 सैनिकों के साथ बाराती, दूल्हा बाजा बाराती लेके आपका निकल पड़ते हैं और महल के प्रवेश द्वार पर गए और आपका जहाँ शाइस्ता खां निवास कर रहा था, मतलब लेटा था, एकाएक हमला से शाइस्ता खां घबरा जाता है और जल्दी से खिड़की के रास्ते भागना चाहता है। सोचा कि जल्दी भाग जाऊँ, और उस अश्रु बकलोल, और उसी में क्या होता है, शिवाजी प्रहार करते हैं, उसका बायां हाथ का अंगूठा कट जाता है, ठीक है। उसका जो पुत्र था अब्दुल्ला फतेह खां, वो मुगलों के मराठों के हाथ लग जाता है और बस गर्दन से छेन छोटे हो जाते हैं बेचारे। जब छेन छोटे हो जाते हैं तो इससे जो मुगलों की प्रतिष्ठा पे बहुत धक्का लगता है। औरंगजेब क्या करता है, उसके बाद शाइस्ता खां को 1663 में दक्षिण से बंगाल, वहाँ से ट्रांसफ़र करके बंगाल का सूबेदार बनाता है, ठीक। और जो मुअज्जम था, उसका बेटा मुअज्जम जो था, मुअज्जम को आपका सूबेदार नियुक्त करता है दक्षिण का, ठीक है। अब इसी में सूरत का जो प्रथम लूट है 1664, जनवरी 1664 में एक ही, जितने भी सूरत को लूटा है शिवाजी ने, सबको एक ही बार लिख देते हैं। इसको बैक कर लेते हैं। देखिए जनवरी 1664 में पहली बार सूरत को लूटा था, ठीक है, पहली बार सूरत को लूटा था। और इस समय जो यहाँ का गवर्नर था इनायत खां था, ठीक है, वो भाग गया यहाँ से और लूटने के बाद 1 करोड़ रुपए लूटे थे, ठीक है। और फिर दूसरी बार कब लूटा था? सूरत को दूसरी बार इन्होंने कब लूटा था? तो दूसरी बार यही लिख देते हैं, 13 अक्टूबर आपका 1671 में, नहीं 1670 में लूटते हैं। 1670 में दूसरी बार लूटते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और 1672 में तीसरी बार, ये 3 बार लूटते हैं। 1672 तीसरी बार लूटते हैं, ये याद रखिएगा। इतना एक साइड लिख दिया। शिवाजी और जय सिंह का संघर्ष क्या है? जय सिंह जो कछवाहा राजवंश और औरंगजेब का राजदूत सेनापति था। जय सिंह ने वीर शिवाजी को चारों तरफ से घेर लिया था, फलतः दोनों के मध्य संधि होती है। इसी संधि को आपका पुरंदर की संधि कहते हैं, जो आपका कब होती है? पुरंदर की संधि कब होती है आपकी? तो 22 जून आपका 1665 को होती है। 22 जून, ये 22 लिखा है, 22 जून 1665 को होती है। यह संधि आपकी शिवाजी और मुगलों के बीच हुई। इसके द्वारा शिवाजी ने 35 किलो
में से 23 जो किले थे, 23 किले मुगलों को दे दिए। फलतः शिवाजी के पास कुल 12 किले बचे थे। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगलों के दरबार में भेजा, जहां इनको 5000 का मनसब मिला था, मनसबदारी मिली थी। ठीक है। शिवाजी का जो आगरा दरबार में पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1666 वाला। पुरंदर की संधि के शर्तों के अनुसार शिवाजी आगरा पहुंचे और यहाँ पर इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जय सिंह ने अपने पुत्र राम सिंह को दी थी। दोनों साथ ही में ले गए थे कि आपको कोई वो नहीं होगा, क्या नाम है, कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। फिर भी क्या होता है कि शिवाजी को मनसबदार, जैसे शिवाजी चाहते हैं तो इनका थोड़ा सा ज़्यादा सम्मान नहीं करता। औरंगजेब क्या करता है, जो 5000 वाली लाइन थी मनसबदारों की, उसी लाइन में खड़ा कर देता है। शिवाजी को मनसबदार के 5000 वाले लाइन में खड़ा कर देता है। मतलब शिवाजी को जो 5000 पदवी वाले मनसबदार नियुक्त थे उनकी लाइन में खड़ा कर देता है। तो शिवाजी अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, औरंगजेब के सामने ही विद्रोह कर देते हैं और जय सिंह को गाली उली दे के लात उत मारते हैं। कहते हैं भाग्या ससुर ने उठा के पटक देगा। फिर यहीं पे इसको शिवाजी को कैद कर लिया जाता है। शिवाजी को कैद करके आगरा में स्थित जयपुर भवन था, ये जयपुर भवन किसका था, राम सिंह का था। राम सिंह कौन, आपका जय सिंह का बेटा। लेकिन शिवाजी क्या करते हैं, अपनी जगह अपना हमशक्ल हीरोजी फर्जंद, ठीक है, को बिठा, इनके चाचा का लड़का था, बिठाकर स्वयं मिठाई की टोकरी में बैठकर बाहर निकल दिए। कहानी ये है कि शिवाजी को जब कैद कर देता है तो औरंगजेब किसी न किसी बहाने इनको मारना चाहता है। तो जब से ये कैद होते हैं तो रोज़ अपना तबीयत खराब होने का बहाना कर लेते हैं और रोज़ सुबह मिठाइयों का ढेर और फूलों की टोकरी, मिठाइयों की टोकरी अपने यहाँ आते हैं, अपने हाथ से टच करके बाहर जनता में बंटवाते हैं कि मतलब जनता की दुआ लगेगी, ऐसा बहाना बनाया मैं ठीक हो जाऊँगा। तो 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन सैनिक बहुत भौचक्के से चेक करते थे। जब ऐसे ही घटना रोज़ घटने लगी कि मतलब अगर हफ्तों एक ही चीज़ घटना घटेगी तो आदमी इसको अवॉइड करना शुरू कर देता। तो सैनिक क्या करते थे कि उसको फिर चेक करना, मतलब निरीक्षण करना बंद कर दिए। तो शिवाजी क्या करते हैं, उसी में बैठ के फिर एक दिन फरार हो जाते हैं। अपने जो एक हीरोजी फर्जंद नाम का उनका हमशक्ल था उसको बैठा देते हैं। ठीक। और भाग के ये आते हैं और फिर चले जाते हैं दक्षिण में। इसी समय औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। देखिए क्या होता है कि हाँ ठीक है, और जो ये था ना सौतेला भाई, हीरोजी फर्जंद जो था शिवाजी का सौतेला भाई था, याद रखिएगा। अब ये आगे क्या होता है कि ये टोकरियों में बैठ कर बाहर तो निकल गए, फिर यहाँ से जब निकले तो पहले मथुरा गए थे, वहाँ से साधु वेश धारण किया, फिर प्रयाग गए, काशी गए, गोंडवाना के रास्ते होते हुए गोलकुंडा, फिर 12 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुँचे थे। 12 सितंबर 1666 को यह रायगढ़ पहुँचते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पहुँचने के बाद फिर मुगलों से दोबारा आपका संघर्ष शुरू होता है। शिवाजी का राज्याभिषेक देखिए, शिवाजी क्या होता है, संघर्ष कितनी